आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय लवली फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और खैरियत से हूँ। तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है दोपहर के टाइम से। तो यहाँ पर जी दोपहर में ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद कपड़े तय करने के बाद मैं यहाँ पर इनको अलमारियों में सेट कर रही थी। तो मैंने सोचा कि बस मैं व्लॉग जो यहीं से ही स्टार्ट कर लेती हूँ, क्योंकि व्लॉग जो है ना वो बस स्टार्ट करना है मुश्किल होता है, समझ नहीं आता कि इंसान कब से स्टार्ट करे। बस एक बार स्टार्ट हो जाए ना तो फिर तो वो कंप्लीट हो ही जाता है। तो ये है कि रोज़ाना आप लोगों को एक जैसी चीज़ भी नहीं दिखा जा सकती, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मुझे शूट करते हुए भी बोरियत महसूस होगी और फिर ये कि आप लोग देखेंगे भी नहीं, आप लोग को देखते हुए भी बोरियत लगेगी कि क्या रोज़ाना एक ही एक चीज़ दिखाई जा रही है। तो कपड़ों को मैंने जो है अलमारी में रखने के बाद उसके बाद मैंने आज बेडशीट चेंज करी, क्योंकि जब बच्चों वाला घर होता है ना तो आप बेडशीट को बहुत जल्दी जल्दी आपने चेंज करना पड़ता है। तो बस मैं यहाँ पर जो है बेडशीट को चेंज कर रही थी। और यहाँ पर जो ये आप लोग देख रहे हैं ना ब्लैक कलर का कवर, ये तो ये मैंने हस्बैंड से कह के दराज से ऑर्डर करवाया था। जो आजकल आप लोग को पता है बहुत ज़्यादा फेसबुक पे हर जगह इसके बारे में आ रहा होता है। इन है ये जो आप कहते हैं पानी बेड के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होता, क्योंकि मल्टी फॉर्म जो हद से ज़्यादा महंगा हो चुका है। और जो है मैंने कहा भाई, क्योंकि बच्चों वाले घर में ना आपको जो छोटे बच्चे हो, स्पेशली बच्चे तो सभी घर में होते हैं लेकिन छोटे बच्चे होते हैं ना तो उनके साथ ये होता है कि आपने अपने गद्दे को लाजमी सेफ़ करना होता है। आपको पता है छोटे बच्चे होते हैं ना तो मुझे लगता है वहाँ पे इस तरह की सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं और आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं तो आप लोग भी इस तरीके से कवर मंगवा सकते हैं। ऑनलाइन इजीली मिल जाते हैं, वाटरप्रूफ बेडशीट कवर कहलाते हैं ये। तो इसको क्या क्या बोलते हैं, मैंने ना ज़िप वाले मंगवाए थे, चिपक वाले भी आते हैं और ज़िप वाले भी। तो मैंने ज़िप वाला लिया था तो एक बार चढ़ा दिया, बस ज़िंदगी सुकून में आ गई। बेडशीट ये कि आपने थोड़ा बार बार इसको सेट करना पड़ता है, क्योंकि ऑफकोर्स नीचे वो प्लास्टिक टाइप है तो थोड़ी सी जो है ना बेडशीट इधर उधर से निकलती रहती है, स्लिप होती रहती है। तो बस मैं जो हूँ यहाँ पर ये बेडशीट को सेट कर रही हूँ। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊँ, हमारी जो नानी थी ना, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता करे, आमीन सुम आमीन। तो मेरी नानी कहती थी कि बेडशीट जो है ना उनको वैसी पसंद थी कि बेडशीट जब बेच जाए ना तो उसमें एक शिकन भी ना हो, एक शिकन भी नज़र नहीं आनी चाहिए। तो वो कह दी थी कि ये परफेक्ट बेडशीट बिछी है बिल्कुल सही से ना। तो जो है ना उनको वैसी बेडशीट पसंद आती थी। तो ये कि कोशिश होती है, लेकिन बच्चों वाले घर में ज़ाहिर सी बात है आपको पता है 10,000 बार जो है ना बेडशीट सेट करनी पड़ती है। इधर से ऐद उधर ख़राब, इधर से ऐद उधर ख़राब, ज़ाहिर सी बात है बच्चे भी कहाँ जाएँ। तो जो है ना ये सब तो बच्चों वाले घर में चलता ही रहता है। तो मैं यहाँ पर ये बेडशीट सेट कर रही थी। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर जैसे बिल्कुल नया बेड होता है ना और उंगलियाँ धंसती हैं, दर्द होता है, किसी से नहीं होता, तो जो कंगे होते हैं ना पतले वाला, जो साइड का जो पतला सा कंगा होता है, तो आप जब ये बेडशीट करें तो कंगे के ज़रिए आप जो है ना कपड़े के ऊपर रखें, अंदर अंदर इसको प्रेस करते रहें, तो बिल्कुल फिनिशिंग से सफाई से सारे जो इसके एजेस कॉर्नर होते हैं ना बेडशीट के, वो सब बेड के अंदर चले जाते हैं और आपकी बिल्कुल एक सी क्या कहेंगे स्मूथ सी जो है ना आपकी बेडशीट बिछ जाती है। अच्छा मेरी जो है ना ये बेडशीट काफ़ी पुरानी हो गई है, शादी की है, लेकिन जो है ना मुझे पसंद बहुत है, क्योंकि इसमें पिंक और वाइट का कॉम्बिनेशन है, ये बहुत अच्छी लगती है बिछी हुई। और गर्मियों में तो आपको पता है कि ठंडे ठंडे कलर्स पहने हुए भी अच्छे लगते हैं और बेडशीट्स में भी अच्छे लगते हैं। बेडशीट्स वाइट कलर की जितनी होती है ना मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है, लेकिन वही बात कि बच्चों वाले घर में ना ज़्यादा दिन चल नहीं सकती वाइट बेडशीट, तो डार्क कलर ही जो है ना सही रहते हैं सही। अच्छा बच्चों वाले घर में तो डार्क कलर्स ही सही रहते हैं, लेकिन ऑफकोर्स गर्मियाँ होती हैं कभी कभी दिल चाहता है वाइट कलर में, एक ठंडक का एहसास होता है। तो बस यहाँ पर मैंने वाइट बेडशीट को अपने प्रॉपर से सेट कर लिया था। अब उसके बाद है पिलोज़ की बारी, तो मैं पिलोज़ पे कवर चढ़ाऊँगी। तो ये इसके बेड के साथ ही था। अच्छा ये जो बेडशीट है ना अनस्टिच थी, अब आपको पता है कि ये स्टिच भी बेडशीट ईजीली मिल जाती हैं। पिछले दोनों आइडियाज़ पे बहुत ज़्यादा अच्छी सेल लगी थी और रीज़नेबल सेल लगी हुई थी। तो 5,000 की जो बेडशीट थी वो मिल रही थी 2500 में, यानी बिल्कुल आधी कीमत हो गई थी, 50% ऑफ पे लगी हुई थी। और वहाँ पे सिंगल बेडशीट्स भी मिल रही थी और डबल बेडशीट्स भी मिल रही थी। आई होप आप में से बहुत सारे लोगों को पता होंगी। तो अभी मैंने ईद के लिए भी न्यू बेडशीट ले ली है। वो जब मैंने हम लोग नए घर में शिफ्ट हुए थे तब मैंने जो है ना टेबल कवर लिया था, बेडशीट ली थी, तो उसके साथ ही मैंने ले ली थी। तो मैं आपको दिखा रही थी कि यहाँ पर ये मैजिक से जी हो गया था। क्या ही बात होती अगर ऐसे ही घर के सारे काम मैजिक से हो जाते। तो मैजिक से नहीं हुआ, मैं मजाक कर रही थी और हो गया था। यहाँ पे मैंने पूरी जो है ना बेडशीट को सेट कर लिया था। और इसके बाद जो है ना लगता है जब बच्चे इधर उधर जाते थे ट्यूशन जब जाते जब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं चेंज करूँ, क्योंकि उसमें ये होता है कि इसमें भी इन लोग को जो है ना खेल और मस्ती सूझ रही होती है और बेड के बीच में आके बैठ जाती हैं और कहती हैं मम्मा हमारे ऊपर चादर डालें, ये करें वो करें। तो एक बेडशीट बिछाना भी इतना मुश्किल हो जाता है जिसकी कोई हद नहीं। तो मैं कोशिश करती हूँ जब दूसरे कमरे में जब खेल रही हूँ या ट्यूशन
गई हूँ तब मैं बेडशीट बिछाऊँ। अच्छा उसके बाद जी थोड़ी देर बाद रेस्ट करा, रेस्ट करने के बाद हो गया था इफ्तार का टाइम। और मेरी तबीयत भी आप लोग को आवाज़ से लग रही होगी ज़्यादा सही नहीं है, तो मैं इतना ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी और आजकल नहीं कर पा रही हूँ। तो बस जितना जो भी शूट हो पाता है मुझसे मैं आप लोग के साथ वही शेयर कर लेती हूँ। तो ये जो है ना, ये हस्बैंड गए थे तो ये लेकर आए थे बाहर से भोंडे, इसको कहते हैं आलू के भोंडे, वो बता रहे थे इसको कहते हैं। और कह रहे थे कि मेमनी कहलाता है। तो कहते मुझे अच्छा लगा, काफ़ी रश था इसके पास, तो उन्होंने कहते मैंने भी ले लिया। मैंने तो खाया नहीं क्योंकि मेरे जो है ना आजकल गले में भी तकलीफ़ चल रही है और आई डोंट नो कि पेट में भी मेरे काफ़ी दर्द हो रहा है, जबकि इतना एहतियात से खाने पे भी ना, लेकिन फिर भी आप पता है आप लोग को खाने की रूटीन थोड़ी सी चेंज हो जाती है। और अब ये है कि गर्मियाँ भी आ गई हैं, तो मैं अभी दवाई भी अपनी मेडिसिन लेकर आई थी, आप लोग के साथ आगे शेयर करूँगी। मुझे काफ़ी ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो गया है, तो ये कि पानी जो है ना इफ्तार खोलने के बाद इतना ज़्यादा पिया नहीं जाता। फिर ज़ाहिर सी बात है अब सहरी भी थोड़ा देर से हो रही है, तो पहले थोड़ा देर जल्दी होती थी तो नहीं सोती थी, लेकिन अब मैं थोड़ा सा लेट जाती हूँ क्योंकि बच्चों के साथ है, फिर दिन भर भी जो है ना नहीं हो पाता इतना ज़्यादा। तो ये कि लेट जाओ तो थोड़ा सा सुकून मिल जाता है, इंसान सो जाता है, आँख लग जाती है। लेकिन ये कि पानी की कमी बहुत ज़्यादा हो गई और मुझे वैसे भी हो जाती है, और आजकल अब गर्मियाँ भी शुरू हो गई हैं, तो अब ये कि पसीने आने लगे हैं। और अब गर्मियाँ जब शुरू होती हैं ना तो स्वेटिंग का सबसे ज़्यादा मसला होता है। तो देखिए मैं डॉक्टर के पास गई थी और डॉक्टर ने मुझे ये ORS दिया है और इसके अलावा मुझे एक एंटीबायोटिक दवाई भी दी है, इसको 5 दिन खानी है, 5 दिन का कोर्स दिया है। मेरे पेट में दर्द हो रहा था और जो है ना डिहाइड्रेशन का था, अब ड्रिप लगवा लें 2-2.5 घंटे लगेंगे। लेकिन बच्चों के साथ फिर मुझे फ़िक्र थी, उन्होंने खाना नहीं खाया, ये सब रहता है, आपको पता है जो मदर्स होती हैं उनको तो पता है कि पीछे भी उनको फ़िक्र होती है, ऐसा नहीं छोड़ सकती। तो बस जी मुझे दुआ में याद रखिएगा। और आज का व्लॉग मेरा यहीं तक का था, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको टाइमली मिल सकें। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को लाइक करें, क्योंकि मुझे आप लोग के सपोर्ट की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा, अल्लाह का हुक्म हुआ तो हम न्यू यूट्यूबर्स भी कामयाब होंगे। अल्लाह के हुक्म के बगैर कुछ भी नहीं होता। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।